सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने युग की आदि में प्रजा को जीने की कला सिखाई और धर्म का भी उपदेश दिया। धम्मो भी दया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेण। दया मूलक जीवस धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। इसका उपदेश भी जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा, इसका उपदेश भी जिन्होंने युग की आदि में दिया, जो आज तक चला आ रहा है। ऐसे ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिन्होंने गारहस्थ जीवन में अपने जो धर्म की आराधना की है और भगवान की भक्ति की है, भगवान के समोसरण में एक बार पहुँचे और दर्शन करते ही उन्हें औधिक ज्ञान प्रकट हो गया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए औधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे परिणाम की विशुद्धि जिनके होती थी, भगवंतों के दर्शन करते सकते, भगवान के दर्शन करते ही जिनके औधिक ज्ञान प्रकट हो जाए गृहस्थाश्रम में रहते हुए, कितनी विशेष बात है। ऐसे चक्रवर्ती भरत पुनः से दीक्षा लेते ही उन्हें मना परे ज्ञान प्रकट हुआ और तत्क्षणिक केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बात यही है कि ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत का परिचय आप समय समय पर सुनते भी रहेंगे और यहाँ अनेकों शिलापट भी लगाए जाएंगे, जो जैन और जैनेतर के प्रमाण, जिसमें दोनों रहेंगे। कि जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत ने, जो कि अपनी माँ के 100 पुत्रों में से अग्रज थे, प्रथम थे, उन्होंने इस पूरे देश पर शासन करके इस देश का नाम उन्हीं के नाम से, हमारे भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ऐसा वैदिक ग्रंथों में भी है। ये सब शिलापट यहाँ लगेंगे और आप सबको तो क्या, तमाम पर्यटक विदेशों के भी जो आएंगे वो भी पढ़ कर के और इतिहास से अवगत होंगे। और जैसा कि अभी आपको ये अच्छी तरह विदित हो चुका है, ये हमें और आपको प्रसन्नता है, गौरव है कि भगवान भरत के साथ साथ 24 तीर्थंकर जो हिरिम में विराजमान हुए, तो जहाँ जहाँ उनके हिरिम पंचवर्णी है और जहाँ जहाँ जिन तीर्थंकर के जो वर्ण है, उन वर्ण वाले तीर्थंकर वहाँ वहाँ विराजमान किए गए हैं। इस पर हम विशेष रूप से खुलासा करते रहेंगे। 2 भगवान लाल वर्ण के हैं, पद्म प्रभु और वासपूज्य, और वो कला में विराजमान है, यानी लाइन में उनको विराजमान यथा स्थान किया है। 2 भगवान हैं नील वर्ण के, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, हरित वर्ण के, हरे वर्ण के, उनको ई की मात्रा में विराजमान किया है। और 2 भगवान हैं श्वेत वर्ण के, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत, उनको अर्धचंद्राकार जो श्वेत है उसमें विराजमान किया है। और 2 भगवान हैं नीले, नेमिनाथ और मनसूरत भगवान, नील वर्ण के, बहुत सुंदर बैडूर मणि के समान उनका वर्ण था, वो बिंदु नीली है उसमें विराजमान है। 16 तीर्थंकर पीत वर्ण यानी स्वर्णिम वर्ण के थे, स्वर्ण के समान आभा वाले थे, तो स्वर्णिम वर्ण के तीर्थंकर हेरा में विराजमान है। ऐसे पंचवर्णी हिरिम में पंचवर्णी तीर्थंकर विराजमान हुए हैं। पंचवर्णी तीर्थंकर यथा स्थान विराजमान का ये अवसर पहला हमें यहाँ दिल्ली में प्राप्त हुआ है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। कई जगह हिरिम तो विराजमान हमने हमारी प्रेरणा से हुई है, लेकिन पंचवर्णी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं नहीं है, एक वर्ण की ही विराजमान करके और वहाँ चित्र हमने बनवा दिए। लेकिन यहाँ साक्षात पंचवर्णी विराजमान हुई है, इसलिए बहुत ही सुंदर हिरिम बन गई है। और उसके साथ चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा अभूतपूर्व। हमारे यहाँ अभी स्वामी जी बता रहे थे, कुलाधिपति का मुरादाबाद से सुरेश जी कुलाधिपति का फोन आया कि ये प्रतिष्ठा न भूतो न भविष्यति अभूतपूर्व हुई है और सारे विश्व में इसकी प्रभावना हुई है। हमारे भारत में तो पारस चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा ही देखा है। आप भले ही हम हाल में कर रहे हैं, इस समय महामारी कोरोना के क्षरण निमित्त से और शासन की आज्ञा नहीं होने से, लेकिन ये प्रतिष्ठा पारस चैनल के माध्यम से भारत में ही नहीं विदेश में भी लोगों ने देखी है और बहुत लोगों ने प्रभावना के साथ इसको देख करके और पुण्य का संचय किया है। ऐसी ये प्रतिष्ठा, और हमें गौरव है कि
हमने अपने जीवन में 8 पट्टाचार्य देखे हैं। सर्वप्रथम हमारे आचार्य सांसार जी महाराज प्रथम पट्टाचार्य, प्रथम आचार्य थे, प्रथमाचार्य सांसार महाराज के दर्शन किए और 3 बार उनके दर्शन करके और मैं 1 महीने उनके सानिध्य में रही हूँ। उनसे बहुत कुछ पाया है। और पुनः उन्हीं के प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीरसार जी महाराज से दीक्षा ली। उनके परंपरा में शिवसार महाराज पट्टाचार्य बने, सब मेरे सामने। फिर धर्मसार जी महाराज पट्टाचार्य बने, पुनश्च अजितसार महाराज पट्टाचार्य बने और उसके बाद पंचम पट्टाचार्य बने श्रीरामसार जी महाराज, जो महाराज के ही बहन उनकी कुंदनबाई और उनके जो है वो पुत्र थे, वो पट्टाचार्य बने। और अनंतर हमारे छठे पट्टाचार्य बने अभिनंदन साहब जी महाराज, जो कि मैंने ही जिन्हें पढ़ा करके मुनि दीक्षा दिलाई थी। और मुझे गौरव है कि सप्तम पट्टाचार्य बने हमारे अनेकांत साहब जी महाराज। तो 8 आचार्यों को मैंने अपने जीवन में पाया, प्रथमाचार्य से लेकर आज तक। मुझे गौरव है, प्रसन्नता है। और मुझे गौरव ये भी है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के वंशज जो मेरे प्रिय शिष्य नवनीत जैन, इनको मैंने जब आचार्य महाराज के पास भेज दिया कि दीक्षा लेना है तो उनके पास ही दीक्षा लेना। और आज जो है आपके सामने बोल रहे थे। और टिकैत नगर में जब ब्रह्मचारी के रूप में थे, बराबर 4 महीने चतुर्मास में रात्रि में अध्ययन भी कराते थे, प्रतिदिन प्रवचन करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। तो प्रवचन पटु हैं, कुशल हैं, हमें अच्छा लगा। और सभी चीज़ों में ऊंची ऊंची जॉब कर रहे थे। मैंने कहा क्या करोगे कमा करके? धर्म कमाओ, अब धर्म कमाना है तुम्हें। और अपने वीरसार जी महाराज की वंश परंपरा के हो तो उनकी परंपरा मुनि परंपरा में चलाना है। तो मुझे गौरव है। और हमारे अनुपम सागर जी भी हैं, ये बहुत पुराने हैं और अच्छे हैं, कुशल हैं। तो बात यही है कि भले ही संघ छोटा हो, लेकिन सब एक से एक रत्न है, महान है, विशेष हैं। और आचार्य महाराज कहते थे हीरा बहुत मूल्यवान होता है तो भले कम हो, तिजोरी में बंद करके उसको 7 पुड़िया में रखते हैं, लेकिन वो हीरा तो हीरा ही रहेगा। वो अपने आप में बहुत कीमती होता है, कम होते हुए भी कीमती होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। तो आज ह्रीम की प्रतिष्ठा और 9 देवताओं की प्रतिष्ठाएं भी हुई। 2 प्रतिमा है, एक पाषाण में है 9 देवता, एक अभी आप अभिषेक देख रहे थे। और भी रजत 24, चांदी की 24 2 हुई। और भी अनेक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं। मेरे को लगता है लगभग 100 प्रतिमाएं हो गई होंगी, ज़्यादा हो गई हैं। और भरत स्वामी की प्रतिमाएं तो लगभग 50 हो गई हैं, जो लोग अपने अपने मंदिरों में विराजमान करेंगे। जगह जगह तीर्थों पर विराजमान होंगी, छोटी छोटी 9-9 इंची की, 7-7 इंची की। तो बात यही है, ये अपने आप में एक प्रतिष्ठा अभूतपूर्व हुई है, न भूतो न भविष्यति। ऐसी प्रतिष्ठा जो हुई अभूतपूर्व हुई है। और ये भरत स्वामी हमारे भारत के ही नहीं, सारे विश्व के ही नहीं, 3 लोक के नाथ हैं। और सारे विश्व में इनका एक छत्र साम्राज्य रहा है कभी, और आज भी इनका नाम सारे विश्व में एक ही नाम विशेष रूप में रहेगा कि राजधानी में विराजमान भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा राजधानी में विराजमान है। इतनी बड़ी विशाल 31 फुट ये गौरव। और मैं समझती हूँ कि यहाँ के हमारे अतुल जैन आदि ये जो है कर्मठ कुशल व्यक्ति, इनका पुण्य जागृत हुआ और सहसा मेरे पास पहुँचे। और मेरे मुँह से निकला ह्रीम की प्रतिमा। फिर मैंने कहा भरत चक्रवर्ती को खड़े कर दो राजधानी में। एक शब्द पर उन्होंने स्वीकार किया और ये स्वामी जी ने हाथ के हाथ सब कार्य संपन्न करा दिए। तो उनके लिए, स्वामी जी के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद। आज मैं चिंतन कर रही थी कि मेरी माँ जन्मदात्री माँ रत्नवती ने मुझे ऐसा रत्न दिया है कि जो मेरे मुँह से निकलते ही मेरी बात को अब पूर्ण कर देते हैं और सारे विश्व में धन की प्रभावना हो जाती है। तो ऐसे ही जो रात्रिका चंदावती जी, तो बात यही है कि और उन्हीं रत्नवती जी के ही संतान में हमारे कैलाश चंद जी, जिनके पौत्र अध्यात्म जैन सौधरविंद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो बात यही है कि माता रत्नवती, उनके अनंत उपकारों का भी मैं स्मरण कर रही थी कि जिनके पुण्य प्रभाव से, जिनके संस्कारों से संस्कारित आज हम लोग जो है अच्छी तरह से धर्म के संस्कार में, धर्म के मार्ग में लगे हैं।
हम 4 ने तो दीक्षा ले ली, बाकी जो भी घर गृहस्थाश्रम में हैं सब धर्म कार्य में लगे हुए हैं। आप यहाँ देखते हैं हमारी सुगंधा, ये सुबह, ये सब बैठी है सामने बालिकाएं, ये सब जो है अपने अपने धर्म कार्य में सब जगह अपने अपने क्षेत्र में आगे रहती हैं, हर कार्य में आगे हो जाती हैं, तो हमें गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। हमारी सुबह जो है वो ज्ञान देशना पत्रिका भी चलाती है। तो बात यह है कि ये कुछ मैं समझती हूँ माता मोहिनी ने जो दूध पिलाया, वो दूध के साथ अमृत पिलाया और उसके साथ धर्म रूपी अमृत पिलाया। धर्म रूपी अमृत को जो पिलाया है, वही संस्कार उन्होंने जो दिए हैं, वो एक एक बालक में भी सब अच्छी तरह से भरे हुए हैं। ये उनके अनंत उपकारों का मैं आज स्मरण कर रही थी। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांतार जी महाराज के उपकार, जिन्होंने मुझे आचार्य वीर साहब जी महाराज से आर्य का दीक्षा लेने की आज्ञा दी, उनके अनंत उपकार, पुनश्च जन्मदात्री माँ के उपकार कि जिन्होंने मेरी दीक्षा से मुझे सहयोग दिया था, वो कभी हम आपको सुनाएंगे। पूरे अवध प्रांत की जनता का, लखनऊ का, कानपुर का घोर विरोध था। पुलिस ला गई थी जब मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार थी। उस समय इतना विरोध हुआ था, लोग पुलिस बुला लाए, पकड़ कर ले जाओ लड़की को, बंद कर दो। हमारे परिवार के लोगों ने कहा खबरदार अगर कोई हाथ लगाएगा। पुनश्च हमारी माँ ने लिख कर के पत्र आचार्य महाराज को स्वीकृति दिया, महाराज इसे दीक्षा दे दीजिए, मेरी आज्ञा है। तो बहुत बड़ा उपकार मेरी माँ ने मुझ पर किया है। बात यही है कि ऐसी माँ ने स्वयं दीक्षा लेकर के, और यहाँ राजा बाजार के मंदिर में वो बरसों रही हैं, हम और वो बरसों रहे राजा बाजार के मंदिर में। का हमारी पुराने महिलाओं को, पुराने लोगों को याद होगा, राजा बाजार के मंदिर में हम लोग, रत्नमती माता जी मेरी जन्मदात्री माँ और हम लोग पहले रहे हुए हैं। सन 75-76 में, सन 80 में रहे हुए हैं, 82 में, 85 में उनका समाधि मरण हुआ है। तो बात यही है कि उन्होंने स्वयं हम लोगों को संस्कारित करके और पुनः दीक्षा लेकर के आर्यिका पद को 13 वर्ष तक पालन किया है। ये बहुत गौरव की बात है, ये बहुत महिलाओं के लिए बड़ा गौरव है। हमारी महिलाओं को उनसे बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। और हमारे आचार्य संघ का यहाँ आगमन और इस प्रतिष्ठा का निर्विघ्न संपन्न होना, ये सब भगवान ऋषभदेव के कृपा प्रसाद से, भगवंतों की कृपा प्रसाद से सब निर्विघ्न आनंद संपन्न हुआ। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आगे इसी प्रकार से श्री भरत चक्रवर्ती और हिरिम के द्वारा इनके दर्शन से 100 गुणी नहीं अनंत गुणी प्रभावना होती रहे। दिगंबर जैन शासन विश्व में प्रभावना को प्राप्त होता रहे। अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराती रही। इसी भावना के साथ पुनश्च जैन सभा वाले को, हमारे अतुल जी को और सब वहाँ के कार्यकर्ता जो भी राकेश जी, विनोद जी आदि हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये लोग भी बहुत बड़े, समझ लीजिए कि आशीर्वाद के लिए बहुत बड़े पात्र हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि जिन्होंने एक शब्द पर हमारी आज्ञा का पालन करके आज ये तीर्थ बना दिया, ये तीर्थ बन गया। जब ये समझ लीजिए मुंबई एक तीर्थ था, उस तीर्थ के लिए मैं दर्शन करने चली गई थी मांगी तुंगी से। वहाँ ऋषभदेव खड़े थे, ऋषभदेव भरत बाहुबली, और आज दिल्ली तीर्थ बन गया आपका। तो ये गौरव है, प्रसन्नता है। इस प्रकार से ये सभी के लिए आचार्य महाराज को नमन करते हुए और सभी आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे कर्मयोगी रवि कीर्ति जी के लिए, आर्यिका चंद्रावती जी के लिए, जो इन्होंने बहुत सहयोग करके और रातों रात जगकर खूब कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न कराया, सबके लिए। और जितने भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके लिए, और जो अनुपस्थित हैं और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।